नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में सोना का दाम ऊपर गया। इसलिए ऊपर गया था कि पहले कुछ देर के लिए लगता था कि ट्रम्प जी कोई पीस डील करेंगे और इसी का के कारण सोना ऊपर गया था। लेकिन कुछ डील नहीं आया। आज शाम तक सोना फिर से 200 रुपया करेक्ट होने का चांसेस है। चांदी का दाम 290 बोल रहे हैं, लेकिन 268 पे ही है फ्यूचर्स मार्केट पे। सो फ्यूचर्स और मार्केट और स्पॉट मार्केट में 32 रुपीज़ का नेगेटिव डिफरेंस है। तो अगर आपको चांदी खरीदना है तो आप लोकल फ्यूचर्स मार्केट में खरीद के डिलीवरी ले सकते हैं। आपको 30,000 रुपया का 1 केजी का डिफरेंस मिलेगा। आज मार्केट में बेहाल हो गया, लेकिन उसके पहले सारे दिन मार्केट नीचे ऊपर जा रहा था। मार्केट क्यों नीचे ऊपर जा रहा था? क्योंकि आईटी इंडेक्स ने बहुत काबिलिए तारीफ काम की और इसीलिए वो नीचे ऊपर गया था। आखिरी आधे घंटे में 400 पॉइंट नीचे आ गया और 23,600 को ब्रेक कर लिया डिसाइसिवली। सो 23,600 के नीचे निफ्टी चला गया और बैंक निफ्टी तो 611 पॉइंट नीचे गया, 54,000 के आसपास पहुंच गई है। आज सुबह सुबह बैंक निफ्टी बैरली पॉजिटिव थी 78 पॉइंट्स और ऑटो और आईटी इंडेक्स के बदौलत मार्केट सुबह-सुबह ऊपर थी। लेकिन उसके बाद अंत तक सारे नेगेटिव हुए होंगे। तेजस नेटवर्क का 8% लगभग ऊपर जाना, तंगमइल 6.7% ऊपर जाना, इन्फोसिस 4%, ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ 2%, एचसीएल टेक 2, विप्रो 2.4, साउथ इंडियन बैंक 2.2, कर्नाटका बैंक 1.8, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.3, कल्याण ज्वेलर्स 1.3, टीसीएस 1.3, आईटीसी नेगेटिव 1% और अशोक लेलैंड नेगेटिव 2.2%। मार्केट क्यों ऊंचे ऊपर गई? आईटी स्टॉक 2.6% ऊपर गई। पहला ये न्यूज़ है कि विप्रो ने सर्विस नाउ के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ली, जिससे उनके लिए एजेंटिक रोबो डेवलप करने का डिसीजन ले ली है। एजेंटिक रोबो टेलीकॉलर्स को रिप्लेस करेंगे और क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे। उसे डिज़ाइन करने और वर्कफ्लो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट विप्रो को दे दिया गया। इससे मार्केट को कॉन्फिडेंस आ गया कि भारत की आईटी कंपनियां एआई में काम कर सकते हैं। एडीआर मार्केट में विप्रो 16 से लेके 20% तक ऊपर था। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि रोलन गैरिस जो टेनिस टूर्नामेंट है, उसके साथ ये पार्टनरशिप 2031 तक एक्सटेंड हो गई है। टीसीएस ने भी एक बड़ा डील अनाउंस किया, जहां उन्होंने एक मिस्ट्रल फोर्ज नाम का एक कंपनी के साथ एआई प्लेटफॉर्म के लिए ग्लोबल इंटीग्रेटर बन गया। सो इससे मालूम पड़ गया कि एआई के फील्ड में भारत के 3 महारथी कंपनी परफॉर्म कर रहे हैं। इससे मार्केट ऊपर गई है, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट्स में भी रिकॉर्ड थी और सीज़फायर एक्सटेंशन की बूस्ट सेंटिमेंट बूस्ट की थी। लेकिन आज अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है और फ्यूचर्स मार्केट में डाउन है। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ। मॉर्निंग पॉजिटिव थी मार्केट, 400 पॉइंट नीचे आ गई। एंथ्रोपी की वैल्यूएशन नियरली 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। 32 बिलियन और करने से 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। एंथ्रोपी अनलिस्टेड कंपनी है। इसमें गूगल और अमेज़न का बड़ा स्टेक है, क्योंकि हमने गूगल को कंसीडर किया था जब बाढ़ का अनाउंसमेंट हुआ $90 में, तो हमको इसमें भी हाथ है। जब एंथ्रोपी का रिलीज़ होगा, हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है और इसे गूगल को दूसरा कंपनी हो जाएगा जो $5 ट्रिलियन का के पार कर देगा। अभी एनवीडिया 5 ट्रिलियन पार और अल्फ़ाबेट 5 ट्रिलियन के आसपास है। हमें याद रखना है कि भारत के टोटल मार्केट कैप 5 ट्रिलियन के थोड़ा नीचे है और 2 ऐसे अमेरिकन कंपनियां हैं, दो खुद अपने आप को 5 ट्रिलियन कहते हैं। तो यूएस इन्फ्लेशन की रेट तो बढ़ गई है, 3.8% तक उनका गया है। इससे क्या हुआ है कि फेड की जो रेट कट्स हैं, वो डिले हो जाएंगे। इस साल में 2 टू 3 रेट कट्स प्लान्ड थे। लगता है कि कोई रेट कट नहीं आएगा। अब जेरोम पॉल का टाइम खत्म हो गया है। अब जेरोम पॉल का चांस है।
इंडिया कैपिटल गेन्स को कट करेगी कि ये आशा में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएँगे क्योंकि अमेरिकन बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। हेजिंग कॉस्ट को मिलाने से भारत की ट्रिपल ए रेट से कम है। तो इसीलिए भारत को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, तभी मार्केट में अंदर आ सकते हैं। भारत में डीमर्जर की बूम हुई है, इसमें पहला बड़ा बूम वेदांता का है जो 4 कंपनी में स्प्लिट हुई है। इन्वेस्टर्स बैंकर्स को $40 बिलियन की डील की फीस मिल चुकी है। तो निकल में भी भारत का शॉर्टेज है। निकल एक व्हाइट शाइनी मेटल है जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा रहा है। बहुत बड़ा शॉर्टेज है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन दूसरी जगह से अब नहीं आ रही है क्योंकि होर्मुज़ बंद है, इसीलिए इसका रेट बढ़ गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस और टीएससीएस में अपना बाइंग इम्प्रूव कर ली है। डॉक्टर रेड्डी जो पहली कंपनी थी 25 साल पहले जापान के बाहर हुई है फार्मा कंपनी में, जो एनएसवाई में लिस्ट हुई थी, 25 साल की कदम के बातें में डॉक्टर रेड्डी की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू इंटरनेशनल मार्केट्स के कारण उन्हें आज जब मार्केट खत्म होगा उसका बेल रिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जाइडस लाइफ साइंसेस को ये यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दी है प्रायोरिटी की बेसिस में लिवर की डिसीज की ड्रग को बनाने के लिए। तो सिप्ला 40 या 50 ग्लोबल प्रोडक्ट फाइलिंग्स की चुकी है और बायोसिमिलर पाइपलाइन को एक्सटेंड कर रही है। करूर वैश्य बैंक ये चाहती है कि वो उनको फास्टर ग्रोथ चाहिए, डाइवर्सिफाइड लेंडिंग कर रही है जिसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी और अफोर्डेबल लेंडिंग के बारे में भी सोचा गया है। कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की। हमने 55 में कंसिडर करने के लिए बहुत बोला था, आज 72 के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि 515 करोड़ उनका जो राइट ऑफ किया था उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में, इंश्योरेंस क्लेम में उनको मिल गया है और वो पैसा राइट बैक होगा प्रॉफिट्स में। टाटा मोटर्स ने अपना ईवी प्रोडक्शन 50% इम्प्रूव करने की डिसीजन ले ली है क्योंकि उनके बड़ा सर्ज देख रहे हैं। उनकी जो चीफ हैं शैलेश चंद्रा, उन्होंने कहा है कि वो हैचबैक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैचबैक में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। उनका ये राय है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने फेसलिफ्ट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की हैचबैक में, इसीलिए उनका प्रॉब्लम है। उन्होंने रिसेंटली टियागो ईवी को लॉन्च किया है जो फेसलिफ्ट किया जा चुका है। अशोक लेलैंड का रिकॉर्ड 26 का परफॉर्मेंस था, 44,700 करोड़ 14% ऊपर हो गया और नेट प्रॉफिट 3,600 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। अमर राजा ने अपना लिथियम आयन बैटरी का पोजीशन बढ़ा रही है, एक्सेलरेट कर रही है और हाई एनर्जी स्टोरेज इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है। रिलायंस ये अप्रूवल सीखी है कि 16.64 लाख करोड़ को वो जियो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में एक हाथ से दूसरे हाथ बदलने की मांग कर रही है। रिलायंस की ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये मंजूर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसे एनालाइज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 132 वेब कंपनीज हैं। तो ये बेहतर होगा कि हम इसे कंप्लीटली अवॉइड करें। आज नैटको फार्मा की रिजल्ट्स आने वाले हैं और हमें देखना है कि क्या परफॉर्मेंस होगी। यस बैंक की यस सिक्योरिटीज़ को रेगुलेटरी वायलेशन के लिए एनएसई ने 3 मंथ्स के लिए बैन कर दी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।